नमस्कार। आज मैं संगम बिहार विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हूँ। यहाँ कांग्रेस पार्टी ने हर्ष चौधरी को टिकट दिया है। इसी कड़ी में मैं हर्ष चौधरी जी के ऑफिस कार्यालय पे मौजूद हूँ। आइए इनसे मिलेंगे और बात करेंगे। हर्ष चौधरी जी, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं कि आपको कांग्रेस पार्टी ने संगम बिहार के लिए उम्मीदवार बनाया है। और जो संगम बिहार के ताज़ा हालात हैं, यहाँ पे मामला त्रिकोणीय भी दिखाई देता है। बहुत शुक्रिया। और आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं संगम विहार क्षेत्र में जाऊं, संगम विहार क्षेत्र के लोगों की जो समस्याएं हैं उनको हल करें, उनके हमारी जो विचारधारा है वो हर घर तक पहुंचाएं। तो समस्त मेरे शीर्ष नेतृत्व और जो दिल्ली में मेरा नेतृत्व हमारे देवेंद्र भाई जो कर रहे हैं, उनका, दानिश अबरार साहब का, हमारी जो इलेक्शन कमेटी की जो पूरे मेंबरान हैं उनका, काजी साहब का, सबका मैं धन्यवाद करता हूं कि मुझे इस काबिल समझा। एक सामान्य से कार्यकर्ता के रूप से मैं काम करता आ रहा था, आज मौका दिया है पार्टी का, और आप सबका धन्यवाद। जैसा कि दिल्ली न्याय यात्रा पीछे दोनों देवेंद्र यादव जी पूरे 70 के 70 विधानसभा में कर रहे थे, तो इसका क्या फायदा आपको मिला क्या? निश्चित रूप से जब भी कोई यात्रा या कोई पार्टी की नीचे ज़मीनी है उस पे जब काम होता है तो उसका फ़ायदा ज़रूर मिलता है। और दिल्ली न्याय यात्रा जो भारत न्याय यात्रा का ही एक प्ररूप था, उसकी एक कंटिन्यूशन थी। उसका निश्चित रूप से संगम विहार में बहुत एक अच्छा मैसेज गया जनता में। हमारे जो मैनिफेस्टो में हम जो कहना चाह रहे हैं उनको सुनना चाहा। इनकी नाकामियां, जो संगम विहार में पानी से परेशान है लोग, वो उन्होंने कहा था नल से जल, आज जगह जगह हर घर के बाहर ड्रम देखने को मिलेंगे। पानी मिल नहीं रहा है। पीने के पानी से लेकर पानी की निकासी तक की यहाँ पर संगम विहार में लड़ाई है। उस लड़ाई में हम कांग्रेस से उनको उम्मीद है और एक नया वातावरण देखने को मिल रहा है संगम विहार में कि संगम विहार की जनता ने ठाना है कि इस बार बदलाव होगा। यहाँ पे मौजूदा विधायक जो 10 साल से हैं आम आदमी पार्टी के, उनका कार्यकाल ज़्यादा अच्छा नहीं रहा, क्योंकि जल भराव की समस्या और जो आपने नल जल वाली योजना जो बताई, वो भी आज तक पानी नहीं पहुंचा और ट्रैफिक की भी काफ़ी समस्याएं हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसके बारे में मैं यही कहना चाहता हूं कि जो हमारा विधायक है वो बिल्कुल विफल विधायक रहा। दिल्ली में मैं समझता हूं अगर कोई सबसे विफल विधायक रहा होगा तो वो हमारे दिनेश मोहनिया जी हैं। उन्होंने पानी की तो बात है ही है, पानी के लिए तो दर दर की ठोकरें खिलवाई हैं मेरी माताएं बहनों को। साथ के साथ उन्होंने जो यहाँ पर पानी की निकासी की उन्होंने जो वादा किया था वो भी उसमें देने में असफल रहे। उन्होंने हर वर्ष एक नया स्कूल देने की बात कही थी। आज इस संगम विहार विधानसभा में एक भी 12वीं तक का स्कूल नहीं है संगम विहार के अंदर। तुगलकाबाद एक्सटेंशन में जो स्कूल हैं वो भी शीशपाल जी और कांग्रेस के टाइम पे बने हुए हैं। उसके बाद भाजपा की सरकार रही, भाजपा का यहाँ से 10 साल विधायक रहे, 11 साल दिनेश मोहनिया, लेकिन आज तक एक भी नया स्कूल देने में असमर्थ है। ओके, तो सबसे पहली चीज़, आप हर्ष चौधरी को संगम बिहार की जनता क्यों चुनी? हर्ष चौधरी, अभी कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो नहीं आया है और आपके साथ सामने चैलेंजेस भी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का एक बहुत बड़ा मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना जैसे मास्टर स्ट्रोक और बुजुर्गों के लिए मुफ्त मेडिकल जो सेवाएं हैं, इस तरीके के विदाउट मैनिफेस्टो के ये जो मास्टर स्ट्रोक खेला गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से, जो मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना है, इसको कांग्रेस कैसे काटेगी? क्योंकि क्या है कि विधायक लेवल पे वो बात कहीं ना कहीं नीचे रह जाती है। जब कोई पार्टी का मुख्यमंत्री या पार्टी का प्रमुख ये कहता है कि महिला सम्मान योजना में हम 1000 रुपए देंगे और जब हम जीत के आएंगे तो 2100 रुपए हम अपनी महिला बहनों को देंगे, तो इस तरीके से ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। तो कांग्रेस पार्टी इससे कैसे उबर पाएगी? देखिए, आपके हिसाब से मास्टर स्ट्रोक है, लेकिन मास्टर स्ट्रोक होने के बावजूद भी ये बाउंड्री पे कैच आउट हो गए। बाउंड्री पे कैसे कैच आउट हो गए? आज ही आपने देखा है कि सरकार ने भी बोला है और कोर्ट की तरफ से भी हुआ है कि इसका जब कोई प्रावधान ही नहीं है तो आप इस योजना को कैसे लागू कर सकते हैं। दूसरा, हमारी जो पंजाब में जो
मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, अगर केजरीवाल जी को माताएं बहनों की इतनी चिंता होती तो जरा पहले 2 साल से मेरी वहां की माताएं बहनें इंतजार कर रही हैं कि हर महीने उन्हें 1,000 रुपए देने की बात कही थी। आज वो माताएं बहनें दिल्ली वालों को फोन कर करके कह रही हैं कि यहाँ पर जरा सतर्क रहो, हमें तो 2 साल हो गए, हमें तो उन्होंने 1,000 रुपए भी नहीं दिया, आपको 2,100 रुपए की बात कर रहे हैं, ठगेंगे, झूठ बोलेंगे, आपसे वोट लेंगे और फिर ये आपको पैसा नहीं देंगे। तो वहां से भी साफ हो चुका है कि कोई पैसा नहीं मिलने वाला है। सरकार, दूसरी सरकार ने भी साफ कर दिया है कोई पैसा नहीं मिलने वाला है, और कोर्ट ने भी इस चीज का वो कर दिया है। तो इसमें तो स्पष्ट हो गया ये बाउंड्री पर, जैसे सूर्य कुमार यादव जी ने फाइनल में वो कैच करके जिताया था, ऐसे ही ये यहाँ पर जनता के बीच में इनकी जो मास्टर स्ट्रोक है वो कैच आउट ये लोग हो गए हैं। नहीं, इस तरीके से जैसे जिस तरह से लाडली बहना योजना एमपी में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में लागू हुआ, की बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र में किसकी सरकार है वो छोड़िए, यहाँ किसकी सरकार है हिमाचल में वो छोड़िए, जो पंजाब में इसने वादा किया आज हम बात उनकी कर रहे हैं। नहीं बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूं। केजरीवाल जी ने वादा किया तो केजरीवाल जी ने क्या पंजाब में उन माताएं बहनों को 1,000 रुपए दे दिए? क्या नहीं मिले? जब नहीं मिले तो वही हाल दिल्ली में होने वाला है। इन्हें अगर इतनी चिंता थी, पिछले 11 साल से इनकी सरकार है, क्या बुजुर्गों को उनकी पेंशन मिल गई? क्या विधवा बहनों को उनकी पेंशन मिल गई? क्या या जो और सरकारी योजना है, जो हमारे यहाँ तो मध्यम क्लास का आदमी रहता है, क्या इनको राशन कार्ड इनके बन गए? क्या पिछले 11 साल से एक नया राशन कार्ड इन्होंने नहीं बनने दिया। इन्हें कोई किसी की चिंता नहीं है, आज उन्हें सिर्फ ये दिख रहा है कि उनकी सरकार जा रही है, तो लोगों को लास्ट मोमेंट में किस तरीके से हम बरगलाएं, ठीक है, किस तरीके से पागल बनाएं। लेकिन पंजाब ने ये उदाहरण दे दिया है, पंजाब की माताएं बहनों ने हमें यहाँ फोन कर करके बता रही हैं कि सावधान रहो, ये झूठ बोल रहे हैं। हर एक माता बहन समझ रही है और धीरे धीरे समझ जाएंगी। ठीक है। अब ये बताएं, संगम बिहार में समस्याएं बहुत ज़्यादा है, एक विधायक के लिए बहुत सारा चैलेंजेस बना रहेगा, जैसा कि हमने शुरू में ही कहा। तो आप किस तरीके से इस तरीके की समस्याओं से निपटेंगे? क्योंकि यहाँ पे जो आए दिन बहुत लोगों को मैं सुनता रहता हूँ, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या तो है ही है, जो दिल्ली पुलिस जिसको संभाल रही है और होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है, वो तो एक मेजर समस्या है। इसके अलावा जो विधायक के कार्यकाल थे उसमें भी चीज़ें अच्छी नहीं हुई, चाहे जल भराव की समस्या हो, पानी सप्लाई की समस्या हो, स्कूल की समस्या, जो आपने गिनती कराए, ये समस्याएं तो हैं। लेकिन अगर संगम बिहार की जनता आपको चुनेगी तो आप ऐसा 5 काम क्या करेंगे जो संगम बिहार की जनता के लिए बहुत लाभदायक होगा और वो आपको चुन के यहाँ पे भेजेगी, और जो आप वादा करेंगे और इस पे भी आप आने वाले टाइम में जब आप चुन के जाएंगे असेंबली में तो आप उस पे खरे उतरेंगे? ऐसा क्या है, क्या काम करेंगे, अपना विजन बताइए। देखिए, सबसे पहले तो कांग्रेस सर की जो हमारी पार्टी है वो जो भी मैनिफेस्टो लाएगी उस पे हम लोग काम करेंगे। बात आती है अब संगम बिहार की। संगम बिहार में बहुत ही एक, मैं कहता हूँ कि एक इन लोगों के लिए नकारापन है। हमारे जितने भी पुराने चुने हुए नेता हैं, चाहे वो भाजपा के रहे हों, चाहे वो आम आदमी के ये मोहनिया जी रहे हों, कि आज हमें 21 साल बाद भी बिजली पानी के मुद्दे पे यहाँ पर चुनाव लड़ा जा रहा है। बिजली यहाँ पर नहीं थी, शीशपाल जी और कांग्रेस की सरकार ने दी। पानी सोनिया विहार की लाइन हम लोगों ने उस जमाने में 21 साल पहले वजीराबाद सोनिया विहार से लेके संगम विहार रतिया मार्ग तक 3 साल में डलवाने का काम किया। आज 21 साल के बावजूद यहाँ पर लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। इसमें सबसे बड़ा नकारापन जो यहाँ के चुने हुए प्रतिनिधि हैं हमारे शीशपाल जी और कांग्रेस के सरकार के बाद 10 साल भाजपा के विधायक रहे, 11 साल मोहनिया जी रहे। आज वो भ्रष्टाचार के लिए यहाँ पर जगह जगह मशहूर हो चुके हैं। भ्रष्टाचार पानी में इतना कर रखा है, टैंकर जब पहुंचेगा जब आप उनको पैसा देते हैं। तो ये पब्लिक जान रही है कि भाई जिन व्यक्तियों ने, जिन लोगों ने हमारे साथ इतना छल किया, इतना छल कपट किया, इतना झूठ बोला, दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर करा, विधायक का यहाँ पर आज 11 साल हो गए, ना उसका घर यहाँ पे, ना उसका परमानेंट कार्यालय यहाँ पे। तो जिस विधायक का एकमात्र ऐसी विधानसभा जहाँ पर ना उसका कार्यालय है, ना घर है,
यहाँ की जनता दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर है, ऐसे विधायक को यहाँ की जनता ने इस बार मूड बना लिया है कि उसे बदल के रहेंगे, उसको चोट मारेंगे, वोट से चोट मारेंगे। ठीक है, तो पानी की समस्याओं के ऊपर आप काम करेंगे जैसा कि आपने बताया। ये तो एक पहला मुद्दा हो गया। दूसरे मुद्दे क्या करेंगे? दूसरा काम क्या देखिए, करेंगे? संगम विहार में बहुत समस्याएं हैं, न केवल पानी, मैंने जैसे पहले बताया, पीने के पानी निकासी की भी उतनी समस्या है निकासी का यहाँ कैसे पर। करेंगे? क्योंकि यहाँ पे हाईली डेंसिटी वाला एरिया है, तो इसको कैसे देखिए, आप? वो तो अब यहाँ तो बैठ के हो नहीं पाएगा, बता दूं मैं आपको किस तरीके से। वो तो जब सरकार में हम आएंगे, जब उसमें आएंगे तो अधिकारियों के साथ मिल बैठ के, यहाँ के लोगों के साथ मिल बैठ के ही तो काम करेंगे। ऐसा बिल्कुल, तो बिल्कुल। है नहीं कि मैं यहाँ पर बैठ के हाँ, प्लान बना दूं। बिल्कुल, बिल्कुल, कोई बिल्कुल। एक घर का नक्शा तो है नहीं, पूरे संगम विहार का नक्शा है, और हमें मालूम है कि कहाँ पर किस जगह पे किस तरीके से जल निकासी का काम होना चाहिए। यहाँ पर जल निकासी से भी हर साल कई व्यक्तियों की मौत होती है, बिल्कुल होती है। और मौत के बाद यहाँ पर हर साल न जाने कितने सैकड़ों लोग अपना हाथ पैर तुड़वाते हैं। कोई बेचारे कई कई महीने तो बेड रिडन रिडन रहते हैं। मेरी माताएं बहनें मिलती हैं, कई कई महीने अपने बेड पे हुई हैं। आज तक किसी को कोई मुआवजा नहीं मिला है। अभी 6 महीने पहले एक व्यक्ति ई ब्लॉक 6 नंबर में मृत्यु हो जाती है पानी के निकासी के कारण। तो विधायक जी उसको 10 लाख रुपए देने की बात करते हैं, 1 रुपया उसने उसको नहीं दिया है। मुआवजे के तौर पे 1 रुपए भी नहीं एक मिले। रुपया भी वहां पे उसको नहीं मिला है। यहाँ पर स्कूलों की सबसे बड़ी समस्या है, उन स्कूलों की समस्या को दूर करने का मैं, जो है ना, बच्चे अगर पढ़ेंगे तो जागरूक होंगे, अपने हकों के बारे में जानेंगे, अपने अधिकारों के बारे में जानेंगे। और इनकी मानसिकता ये है कि बच्चे स्कूल ना जाएं, अपने अधिकारों के लिए जागरूक ना हो, अपने हकों के लिए वो लड़ाई ना लड़ें, किसी से मांगे नहीं। तो इसलिए उन्होंने आज तक कोई स्कूल भी नहीं बनाने का यहाँ पे काम किया है। और वो जो वादे करते हैं कि हमने इतने स्कूल बना दिए, दिल्ली में 3,000 स्कूल कमरे बना दिए, इस तरीके से देखिए, स्कूल तो कहने हालांकि। कहने के लिए तो उन्होंने दिल्ली की सड़कें लंदन जैसी भी बना दी हैं। हाँ, तो कहने में और करने में आपको मालूम है, आप भी उन्हीं सड़कों पे चल रहे हैं और हम भी उन्हीं सड़कों पे चल रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। क्या हालात हैं, अभी आज आप संगम विहार में भी घूमे हैं, क्या सड़कों के हालात हैं आपको भी मालूम है। और दिल्ली की, यहाँ संगम विहार से बाहर की जो सड़कें, वहाँ की भी क्या हालात है, वो भी आपको मालूम है। तो आम आदमी पार्टी के चीफ अरविंद केजरीवाल जी ने ये कहा कि हमने हॉस्पिटल भी बहुत अच्छे बना दिए हैं। इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, कहाँ पर हॉस्पिटल बना नहीं बना मेरे को तो कहीं दिखा नहीं है। और अगर मैं संगम विहार की बात करूं, यहाँ पर कोई अस्पताल तो छोड़ो, एक डिस्पेंसरी भी नहीं खुली है। मोहल्ला क्लिनिक जैसे? मोहल्ला क्लिनिक जो एक दो खुले थे वो भी बंद पड़े हैं। अच्छा, उसमें भी दवाइयाँ नहीं उसमें भी मिल रही हैं। बंद पड़े हैं, अच्छा, बंद ही पड़े वो हैं। भी बंद पड़े हैं। ओके। तो स्वास्थ्य के नाम पे सिर्फ खिलवाड़ किया है, सिर्फ झूठ बोला है। और संगम विहार के वासियों के लिए तो खास तौर पर इन्होंने झूठ और झूठ और झूठ और फर्जीवाड़ा सिर्फ इन्होंने किया है। ओके। तो संगम बिहार में समस्याएं तो बहुत है, लेकिन आपके पास राजनीतिक तजुर्बा भी है। आपके पिताजी 10 साल तक यहाँ पे, उन्होंने भी काफ़ी अच्छा विकास किया, तो इसका भी आपको कहीं न कहीं लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? इसके बारे में तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि उनका जो पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है वो मेरे काम आएगा, जो उन्होंने मेहनत करी उस ज़माने में, जब यहाँ पर, जैसे मैंने बताया, बिजली नहीं तो बिजली देने का काम करा, सोनिया बहर की लाइन डलवाने का ये काम सबसे करा, बहुत बहुत बड़ा काम संगम था। विहार टूटा। आज के नेता जब संगम विहार टूटते हैं, आपके चैनल के माध्यम से संगम विहार वासियों को याद दिलाना चाहता हूँ कि आज वर्तमान में जब टूटा, 6 महीने पहले तो कोई यहाँ पर नेता नहीं आया वहाँ चुना हुआ, ये मोहनिया जी वहाँ नहीं पहुंचे, लेकिन हारे हुए हम वहाँ पर पहुंचे। जब ये पहले टूटा संगम विहार, तो शीशपाल जी बुलडोजरों के आगे उसे रुकवाने का काम किया। यहाँ पे बंदर का प्रकोप चला। आज का नेता तो दिन में नहीं मिलता है। शीशपाल जी ने अपने लोगों की, अपने इन सब परिवार के लोग हैं हमारे संगम विहार के, इनके लिए रात रात भर चौकीदारी करने का काम किया है। तो हमें हर एक व्यक्ति से लगाव है, हर व्यक्ति को हमसे लगाव है। और हर घर, शीशपाल जी से अक्सर लोग कहते हैं कि हर घर से मेरा नाता नाता है, रिश्ते निभाना मुझे आता है। बहुत अच्छी बात है। लेकिन सर, लास्ट इलेक्शन जब कांग्रेस पार्टी विधानसभा का लड़ रही थी, बहुत कमजोरी के साथ दिखाई दे रही थी। लेकिन इस बार जो नई कांग्रेस है उसमें बहुत जोश और उमंग है। इसके बारे में क्या कहेंगे? हर चुनाव मजबूती से लड़ा जाता है। हर चुनाव का अपना, जो भी उसका निर्णय हो, वे जनता के सरमाथे पे उसको हम कबूल करते हैं। लेकिन
और कांग्रेस पार्टी कभी अपने सिद्धांतों से कभी पीछे नहीं हटी है। लोगों की जो समस्या है उन्हें उजागर करने में कभी पीछे नहीं हटी है। चाहे वो संसद की बात हो, चाहे वो सड़क की बात हो, हर जगह पर राहुल जी संसद में लड़ रहे हैं, हम लोग यहाँ सड़क पर भी, और वो सड़क पर भी राहुल जी लड़ रहे हैं। यहाँ पर दिल्ली का नेतृत्व सड़क पे लड़ रहा है, दिल्ली न्याय यात्रा निकाली, हम लोगों ने यहाँ संगम विहार में अपनी यात्रा निकाल के लोगों को जागरूक कर रहे हैं, उन्हें उनके अधिकारों की बात बता रहे हैं। तो कंटिन्यूसली एक मुहिम चलती रहती है। निर्णय जो भी रहे, हमारा पार्टी का काम, पार्टी के जो पॉलिसीज हैं वो हम नीचे जनता तक पहुंचाते रहते हैं। चलिए, एक आखिरी मैसेज संगम बिहार की जनता को टीआई न्यूज़ 18 के माध्यम से क्या देना चाहेंगे आप? मेरा सिर्फ जनता से यही अनुरोध है कि इस बार जो आप लोगों का एक विश्वास है कांग्रेस पार्टी में, हर्ष चौधरी में, शीशपाल जी में, उसे कायम रखें। और जो आप लोगों ने एक बदलाव का जो मूड बनाया है, उस बदलाव को करेंगे तो जो रुका हुआ पानी है, वो पानी आपसे नल से जल जो देने की बात कही थी शीशपाल जी ने, वो सोनिया बहर की लाइन सुचारू रूप से चलाने का काम करेंगे। पानी की निकासी का हम लोग काम करेंगे, यहाँ स्कूल बनवाने का काम करेंगे, जो हमारे बुजुर्ग हैं उनकी पेंशनें जो रुकी हुई हैं उन पेंशनों का लगवाने का काम करेंगे। मेरे नौजवान साथियों को खेलने कूदने तक की कोई सुविधा नहीं है, उनको खेलने कूदने के लिए भी हम लोग यहाँ पर सुविधाएं प्रोवाइड कराएंगे। यहाँ पर जो राशन कार्ड रुके हुए हैं उन राशन कार्डों को दोबारा से हम लोग चलाने का बनवाने का काम करेंगे। यहाँ पर प्रतिभाएं बहुत हैं लोगों में, उन लोगों की प्रतिभाओं को निखारने के लिए ऐसे कहीं ना कहीं हम प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे जहाँ पर वो अपने प्रतिभाओं का वहाँ पर सम्मान, उनके प्रतिभाओं का सम्मान हो। ऐसे मेरी ये सोच है और मैं चाहता हूँ कि इस बार जनता बदलाव करे। चलिए, आपकी बहुत अच्छी सोच है हर्ष जी। आप थैंक यू टीआई न्यूज़ 18 से बात करने के लिए। और आने वाले चुनाव जब फरवरी में आएंगे, इसके लिए भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप, हमारी उम्मीद है, आशा है कि आप विधानसभा में चुन के जाएं और जो संगम बिहार के मुद्दे हैं इसको मजबूती से उठाएं। थैंक यू टीआई न्यूज़ 18 से बात करने के लिए।